नमस्कार। मैं आपका दोस्त विकास कुमार सिंह, एक इंग्लिश एजुकेटर, अपने यूट्यूब चैनल होप इन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग को पता है कि इस चैनल पे क्लास टेंथ का जो भी चैप्टर्स हैं उसका बहुत अच्छे से डिस्कशन होता है। तो आप लोग इसके लिए बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि बोला जाता है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो एक बार मौका आता है कि पढ़कर एक बहुत अच्छा हम लोगों का काम करने का। तो क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश में 2 बुक्स हैं। पहला बुक है द फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फर्स्ट जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला पोएम हम लोग शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो एक अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और उनका जो जन्म हुआ वो 1874 में हुआ, 1874 ईस्वी में हुआ, और उनका जो डेथ हुआ वो 1963 में हुआ। और इसमें वो एक बहुत ही अच्छे मैसेज के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी चीज अगर उसमें हम नेगेटिव भी चीजें हों, उसमें हम लोगों को पॉजिटिव अगर देखना आ जाए तो जिंदगी हमारी खुशनुमा हो जाएगी। तो एक बहुत ही छोटा ही पोएम है और बहुत अच्छे एक कवि के द्वारा लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये 8 ही लाइन का हम लोगों का ये पोएम है। तो इसका समरी हम लोग अच्छे से जानेंगे। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। किस ट्री के बारे में बातें हो रही हैं? हेमलॉक ट्री के बारे में। और हेमलॉक ट्री जो होता है एक पॉइजनस ट्री होता है, एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें बहुत ज्यादा जहर होते हैं। तो दोनों चीजें नेगेटिव ही है। पहला क्रो भी एक नेगेटिव ही है और दूसरा जो हेमलॉक ट्री है वो भी नेगेटिव है। लेकिन वो बोल रहे हैं क्या कि ये नेगेटिव चीजों को भी देख के मैं क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। द वे अ क्रो, वे मतलब होता है तरीका, शुक डाउन मतलब होता है गिराना, और द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए ड्यू आई हैड रीड। और यहां पे देखेंगे हम लोग कि रीड मतलब क्या हुआ? रिपेंटेड। तो यहां पे अच्छे से हम लोग समझ लें कि एक इधर ये बहुत ही सैड मूड में थे, जो पोएट थे बहुत ही सैड मूड में थे। तो चलते चलते ऐसे ही वॉन्डरिंग करते हुए एक वो हेमलॉक ट्री के पास चले गए। और हेमलॉक ट्री पे जैसे ही वो देखे तो एक क्रो जो था, एक कौवा जो था, वो बैठा हुआ था। और क्रो का जो तरीका था डस्ट ऑफ स्नो गिराने का, उससे इनका जो व्यू पॉइंट था लाइफ के प्रति और डे के प्रति, तो वो चेंज हो गया, उनका नजरिया चेंज हो गया। और बोल रहे हैं क्या कि हमारा पार्ट जो है वो हमारा जो दिन बीतने से और दिन हमारा बर्बाद होने से क्या हो गया? बच गया। जैसे अगर हम ही लोग अगर बाई द कभी हम 9 बजे जगें तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि अरे 9 घंटा बर्बाद हो गया तो और बर्बाद कर ही लेते हैं। तो ये तो लूजर्स की पहचान है। विनर्स की पहचान होती है क्या कि नहीं, जो चीजें खो गई वो खो गई और जो हमारे पास बची हुई है तो उसको याद करने का। तो हेमलॉक ट्री को देखकर और क्रो को देखकर ये जो हैं कवि वो बहुत ज्यादा क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए और अपने लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए। तो ये थी बातें हम लोगों के पोएम के बारे में, स्टेंजा वाइज, राइट। और एक्सट्रैक्ट वाइज हम लोग इसको क्वेश्चन कुछ करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज मी हियर इन द सेकंड लाइन। मी जो है यहां पे कौन है? तो मी जो है वो पोएट है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि मी किसके लिए आया हुआ है? तो पोएट के लिए आया हुआ है। व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री से क्या किया वो क्रो? तो यहां पे द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक ट्री को हिलाया। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर दैट मीन्स मूव्ड विद फोर्स। किसी चीज को ताकत से हिलाने को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक करना, शुक डाउन, राइट। शुक करने को, शेकिंग करने को, ताकत से हिलाने को हम लोग क्या बोलते हैं? शेकिंग करना या शुक करना।
अब देखिए एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका आप पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। विच बर्ड इज रेफर्ड टू हियर, कौन से बर्ड के बारे में बातचीत हो रही है? ऑप्शन है नाइटिंगेल, क्रो, स्पैरो, कक्कू। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो क्रो हो जाएगा। व्हाट डिड इट शेक डाउन, क्या ये चीजें गिराया? कौन सा चीजें गिराया? तो डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक, डस्ट, स्नो, डस्ट ऑफ स्नो विल बी द राइट आंसर। वेयर डिड इट फॉल, कहां पे ये गिरा? ऑन द डस्ट, ऑन द पोएट, ऑन द ट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑन द पोएट। ये बातें हो गई हम लोगों के फर्स्ट स्टेंजा के बारे में। सेकंड स्टेंजा जो है, व्हाट हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड, कैसे ये जो पोएट है उनके मूड में, उनके अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इसका जो आंसर है, द फॉलोइंग डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट गिव हिम अ चेंज। जैसे ही ये जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो उसी में परिवर्तन हो गया। जैसे ही देखते हैं हमारे पास अगर बाय द ब्रांडेड कोई जूते नहीं होते हैं तो हम लोग कोसते रहते हैं ईश्वर को कि अरे हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक दिव्यांग आदमी को देखते हैं जिसके पास पैर नहीं है, तो हम लोग जो गाली देते थे, शिकायत करते थे ईश्वर को, वही हम लोग क्या करने लगते हैं, वही हम लोग थैंकफुल हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चीजें हमारे पास, हमारा जो भी, जब हम लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास है, तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और जो भी चीजें हमारे पास नुकसान, जो भी चीजें खो गई है, उस चीज के बारे में हम लोग फोकस करते हैं। तो यही बातें कह रहे हैं ये पोएट कि हम लोगों को जो डे कैसा जाएगा उसको परिवर्तन करने के लिए हमारा जो व्यू पॉइंट है, हमारा जो एटीट्यूड है, उसको में परिवर्तन होना चाहिए। तो व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री, वो क्या किए हेमलॉक ट्री को? वो शेक किए। इट शुक द ट्री, वो ट्री को शेक किए, हिलाए। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स बीइंग इन एंगर, और बीइंग इन एंगर को क्या कहा गया? र्यूड। और रिपेंटेड की अवस्था में, पश्चाताप की अवस्था में, क्रोध की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? र्यूड। आंसर विल बी द र्यूड। अब देखिए इसमें लास्ट है, द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाय, जो क्रो था वो अपना इनका जो मूड था वो चेंज कर दिया। कैसे? सिंगिंग अ सॉन्ग, फ्लाइंग अराउंड द पोएट, सेविंग द क्रो फ्रॉम द ट्री, हिज मेलोडियस वॉइस। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री। थोड़ा सा वो सेक किया स्नो को। द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, पोएट क्या सजेस्ट करना चाहता है? स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ। ये हो सकता है। The dust of snow is very useful, ये भी हो सकता है। Crow is a significant bird, हम लोग tree has lots of importance। नहीं, अगर छोटी छोटी बदलाव अगर हम लोग करें तो हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी जो है वो सही है। द राइम स्कीम ऑफ द पैसेजेज, राइम स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ध्यान देंगे क्या कि अगर बाय द वे क्रो है तो जिसका सेम प्रोनाउंसिएशन होगा तो उसको ऐसे ही हम लोग क्या मान लेंगे? ए, मी और ट्री, लास्ट में ई वाला साउंड हो रहा है, तो क्रो और स्नो, ए ए ए मान लिए क्रो को, और मी मान लिए बी को, और स्नो हो गया ए, और फिर से ट्री हो गया मी से मैचिंग करता हुआ। तो वहां पे जो ऑप्शन होगा हमारा ए ए बी बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी बी सी। यहां पे ए बी, आंसर विल बी द ए बी। तो यहां पे सेकेंड आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब देखेंगे थोड़ा सा और आगे, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से ही हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। क्वेश्चन है कि क्या होता है डस्ट ऑफ स्नो, और व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, क्या किस चीज से उनका जो मूड था, वो उनका जो माइंडसेट है वो बदल गया, और मूड कैसे बदला। तो आंसर क्या होगा इसको आप लोग भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो हेल्ड टुगेदर, राइट। जो स्नो का जो पार्टिकल्स है एक ही साथ जो जमा होता है उसको हम लोग डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। द फॉलिंग ऑफ ए डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिज चेंज्ड हिज मूड, फर्स्ट ही फेल्ट सैड, पहले वो अपने आप को क्या बताते थे? सैड बताते थे, उदास बताते थे। बट द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड, इट चेंज्ड टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ नेचर और इन अ डिफरेंट वे। और जैसे ही
खूबसूरती देखने लगे अपने नेचर का, तो बोले अरे क्या बात है, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखकर हम लोग क्या हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन कि आखिर नेचर के बारे में क्या सोचते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग नेचर से दूर होते हैं तो वैसे वैसे उदास होते चले जाते हैं, बीमार होते चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नेचर के टुवर्ड्स जाएंगे, नेचर के इंक्लाइंड हो जाएंगे नेचर से, तो हम लोग स्वस्थ और समृद्ध होते चले जाएंगे, खुशनुमा होते चले जाएंगे। तो आंसर यही होगा। बर्ड्स विद ग्रेट क्वालिटीज आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। सम ऑफ देम पॉपुलर बर्ड्स आर कक्कू, पीकॉक, पैरट्स। अ क्रो इज रेयरली मेंशन्ड इन पोएम्स। क्रो जो होता है बहुत ही क्या होता है, बहुत ही इग्नोरेंट जो है वो एक बर्ड को माना जाता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, सब लोग उसको भगाते हैं। लेकिन ये जो पोएट की खूबसूरती है कि कौवा जैसा जो बर्ड है उसको भी वो फोकस कर रहे हैं, उसमें भी पॉजिटिव खोज रहे हैं। A crow is rarely mentioned in poems, however, it is mentioned where there are tragic or serious themes. It is looked at ominously. When I think of a crow, I make images of sadness. कि जैसे क्रो को देखा जाता है, क्रो के बारे में सोचा जाता है, तो हम लोग क्या इमेजिनेशन करते हैं कि सैडनेस होगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती हैं। When I think of crow, I make images of sadness. There may also be some bad happenings of somebody is coming to my life. और बहुत सारे हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी आए जिसको देखकर हमारा जो यात्रा है, हमारा जो दिन है वो खराब हो जाए। लेकिन अगर जो आदमी कमिटेड अपने आप को कर लेगा कि हमको हर हाल में खुश रहना है, तो वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव लेना सीख जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, Have there been times when you felt depressed or hopeless? क्या आप भी कभी निराश और हताश हुए हैं? Have you experienced a similar moment that changed your mood day that day? कि क्या आपका जो सिनेरियो है चेंज हो गया? अभी मैंने बता रहा था कि जैसे ही अगर बाई द आप सोचेंगे कि हमारे पास स्कूटर है, हमारे पास बाइक है और सारे लोग जो हैं वो 4 व्हीलर लिए हुए हैं, तो ये सोचकर हमेशा आप उदास रहेंगे, शिकायत करेंगे। लेकिन जैसे ही देखेंगे बहुत सारे लोगों के पास तो भोजन नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास तो दिमाग नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास तो माँ बाप नहीं है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में तो सुरक्षा नहीं है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में तो कपड़े नहीं है, वो सोचकर आप खुश रह जाएंगे। तो एक खुश रहने का महामंत्र यही होता है कि जिंदगी में खुश तो वो लोग भी हैं जिनके पास हमारे से कम है, और जिंदगी में उदास तो वो लोग भी हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा है। यानी जो आगे का जो हमारा जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस जो है, राइट, एबंडेंस जो है, वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो बहुत ज्यादा चीजें रख के भी बहुत आदमी खुश नहीं होता। और कोई आदमी जो होता है वो छोटे छोटे चीजों में ही खुश होने लगता है। कोई आदमी गुब्बारा खरीद के खुश हो जाता है, कोई आदमी गुब्बारा बेचकर खुश हो जाता है। तो हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, इट डज नॉट हैव टू टेक एनीथिंग विद एनी अदर थिंग। So there have been times when I have felt depressed, hopeless, but after that something has taken place that has changed those moments into। बोला जा रहा है क्या कि बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां हुई जिसमें हम लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन जैसे ही ये व्यू पॉइंट हमारा बदल जाता है तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। For example, once I felt sad when I got a better rejection for a job, right? कभी कभार आपको जॉब से रिजेक्शन होगा, कभी कभार आप फेल हो जाएंगे, और उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में 2 माइंडसेट होता है। पहला माइंडसेट लूजर का, पहला माइंडसेट लूजर का जो होगा वो पहला होगा ये सोचेगा क्या कि हमारा कोई औकात नहीं है, और कोई औकात नहीं है ये सोचकर वो अपने आप को डिप्रेस्ड, डिमोटिवेटेड, नेगेटिव मान लेगा और अपने आप को नेगेटिव सेक्टर में लेकर चला जाएगा। और दूसरा है कि किससे हमारा औकात ज्यादा है। जैसे 400 रुपया का आप लेकर जाएं किसी मॉल में आप, और 4000 का शर्ट पसंद आ जाए और उस समय में आप नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शर्ट का क्वालिटी घट गया, इसका मतलब ये है कि आपका औकात उस शर्ट के सामने कम है। तो यही डॉक्टर कलाम सिखाते हैं। डॉक्टर कलाम साहब को जैसे ही विंग कमांडेंट का जो नौकरी था वो उसमें रिजेक्शन मिला, तो उनको एक ऋषि बोले क्या कि अरे तुम्हारा औकात इससे भी ज्यादा है। तो देखिए जो आदमी एयरफोर्स में जाना चाहता था वो आदमी राइट उसमें नहीं गया, लेकिन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का जो हेड होता है राष्ट्रपति का पोजीशन, उसमें विराजमान हो गए। तो जो भी नेगेटिव, जो भी जनरल लोगों को जब रिजेक्ट किया जाता है, सोचते हैं कि हमारा औकात इस आदमी से कम है, और जो भी आदमी
अगर बाय द रिजेक्शन होता है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि इस आदमी से हमारा औकात ज्यादा है, इसलिए ये आदमी से हमारा ट्यूनिंग और माइंडसेट हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो निगेटिव फ्रस्ट्रेशन होते रहता है, जिंदगी है अप्स एंड डाउन्स का एक फ्लो चलते रहता है, सिस्टम चलता है, उसी में जो आदमी अपना माइंडसेट ठीक किए रहता है वो आदमी अचीवर हो जाता है, वो आदमी टॉपर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का आज का जो आज की जो ये पोएम है उसका समरी कंप्लीट होता है। एक बार और मैं थोड़ली इसको बता देना चाहता हूं। The way a crow took down on me, the dust of snow from a hemlock tree। किस ट्री के बारे में बातें हो रही हैं? बहुत ही छोटा सा पोएम है ये। किस ट्री के बारे में बातें हो रही हैं? तो हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? पॉइजनस एक ट्री होता है, एक ऐसा ट्री जिसमें बहुत सारा पॉइजन रहता है। बोला जा रहा है कि एक क्रो जो नेगेटिव लोग कहा करते हैं, और जो हेमलॉक ट्री जो पॉइजन, जो जहरीला जो ये ट्री होता है, उसमें भी मैं जब अफसोस की जिंदगी जी रहा था, निराशा की जिंदगी जी रहा था, और ये क्रो को देखा, हेमलॉक ट्री को देखा और डस्ट ऑफ स्नो को देखा, तो उसमें हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ गया और नेचर से मैं जुड़ गया, और हमारे अंदर हैप्पीनेस, हमारे अंदर जो है वो मेरिमेंट का एक बहुत ही जॉय का एक फीलिंग आ गया। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और मेरे हृदय में परिवर्तन हो गया। और जैसे ही हृदय में इंसान का परिवर्तन होता है तो वो अंदर से साफ हो जाता है, और जो आदमी अंदर से साफ हो जाता है, जो आदमी अंदर से नेक हो जाता है, जो आदमी अंदर से हिट हो जाता है, वो बाहर जो होता है वो बाहर साइन करते रहता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, बोला कि पहला पूरा टाइम मेरा बर्बाद हो गया था ऐसे ही सोचते हुए, नेगेटिव ही सोचते हुए, लेकिन जैसे ही मैंने क्रो को देखा, डस्ट ऑफ स्नो को देखा, हेमलॉक ट्री को देखा, तो उस सिनेरियो के कारण हमारा जो टाइम है वो हमारा बच गया। और यही हम लोगों के पोएम के बारे में बातचीत है, और यही हमारा पोएम का एक ओवरऑल एक समरी है, एक हमारा जिस्ट है, एक एसेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए, जमे रहिए इस चैनल पे, क्योंकि आपका जीतना, आपका टॉपर बनना सुनिश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।